अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय जवानों के इतिहास में यह कहानी भारत के जाबाज सिपाहियों के हौसले के लिए याद की जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हाईजैक किए जा चुके एक प्लेन को आधी रात में चलाई गई एक ऑपरेशन के बाद छुड़ाया गया और विमान में सवार 6 क्रू मेंबरों सहित कुल 141 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अश्वमेघ रखा गया। तो आइए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजरा.com का यूट्यूब चैनल। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर आर्मी ऑपरेशंस जैसी कहानियों में दिलचस्पी लेते हैं तो आपने भी यह कहानी कभी ना कभी पढ़ी या सुनी जरूर होगी। लेकिन इस वीडियो में आप उस ऑपरेशन के कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे जो आप तक नहीं पहुंची होगी। यह बात है 24 और 25 अप्रैल साल 1993 की। इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक किया गया था और एनएसजी कमांडोज की एक टीम ने ऑपरेशन शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट में उस विमान को हाईजैकर के कब्जे से आज़ाद कराया था। साथ ही उसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए थे। किसी भी विमान को हाईजैक करना कोई आम बात तो है नहीं। किसी भी पैसेंजर विमान में यात्रियों को चढ़ने के दौरान उसे कई तरह के चेकिंग से गुजरना पड़ता है। इसलिए सोचिए कि एक हथियारबंद आतंकी विमान के अंदर पहुंच कैसे गया, उसने विमान को हाईजैक कैसे किया और विमान के अंदर अगले 12 घंटों तक हाईजैकर क्या करता रहा और आखिरकार एनएसजी की टीम ने कैसे इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इसकी कहानी कुछ इस तरह है। दिल्ली एयरपोर्ट के लॉन्ज में 27 या 28 साल का एक बड़ी दाढ़ी का युवक बैठा था। श्रीनगर निवासी डॉक्टर आसिफ ने उससे कहा, ये स्टील की छड़ें आपके पैर के घाव के लिए खतरनाक हो सकती है, ये आपको निकाल देना चाहिए। उस युवक ने अपने दोनों पैरों में बंधे प्लास्टर की तरफ देखा और जवाब दिया, असल में जयपुर में एक एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों के कहने पर ही मैंने ऐसा किया है। इसके बाद फ्लाइट के अनाउंसमेंट के बाद दोनों चेकिंग करने चले गए। यह दाढ़ी वाला युवक लंगड़ाते हुए बैसाखियों के सहारे चेकिंग के सुरक्षा घेरे तक पहुंचा। मेटल डिटेक्टर से गुजरते वक्त जब बीप की आवाज़ आई तो उसने पैरों में लगी स्टील की रॉड्स को देखा और ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने भी उसकी हालत देखकर उसे जाने दिया। 2 कदम आगे बढ़ते ही यह युवक मन ही मन खुश हुआ कि उसने आधी बाजी तो जीत ली है। अपना नाम रिजवी बताने वाला यह युवक जैसे ही विमान में अपनी सीट तक पहुंचा तो इसने लगड़ाना बंद कर दिया। सीट पर बैठने के करीब आधे घंटे के बाद जब प्लेन उड़ान भर चुका था, रिजवी ने अपने पैरों के प्लास्टर में बंद 9 mm की 2 पिस्तौलें निकाली और कॉकपिट की तरफ जाकर दोनों पिस्तौलें यात्रियों और पायलट की तरफ तान दी। पिस्तौल ताने हुए उसने जोर की आवाज़ लगाया, अल्लाहू अकबर, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो। हिजबुल के आला कमांडर सैयद सलाहुद्दीन के हुक्म से मैं जनरल हसन अपने स्पेशल मिशन के तहत तुम सबको काबुल लेकर चलूंगा। पायलट, बिना कोई होशियारी किए इस प्लेन को सीधे काबुल ले चलो, वरना इन पिस्तौलों के अलावा मेरे पास हथगोला भी है। ये पूरा प्लेन एक लम्हे में आग का गोला बन जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। अल्लाहू अकबर। उस प्लेन में सवार सभी यात्री समझ चुके थे कि यह प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर आतंकी पायलट को बोला कि अब तुम इस प्लेन को सीधा काबुल लेकर चलो। यहाँ पर पायलट ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग जहाँ चाहोगे वहाँ प्लेन लेकर जाएंगे, लेकिन काबुल जाने के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ज़रूरी है कि हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह जानकारी दे दें। पायलटों के कहने पर हाईजैकर मान गया और उड़ान संबंधी जानकारी दोपहर 2:43 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिली कि भारतीय एयरलाइंस की उड़ान IC427 हाईजैक हो चुकी है। इसके बाद हाईजैकर और भारतीय अधिकारियों के बीच बातचीत पायलट के माध्यम से शुरू हुई। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, इसलिए काबुल जाना संभव नहीं हो पाया। पायलट ने विमान में फ्यूल भरने की बात पर हाईजैकर को राजी कर लिया और उसे किसी तरह से अमृतसर के हवाई अड्डे पर लैंड किया। यहाँ पुलिस के आला अधिकारियों ने हाईजैकर के साथ बातचीत करने की कोशिश की, आखिर तुम चाहते क्या हो, लेकिन हाईजैकर एक ही रट लगाया था, यह प्लेन काबुल जाएगा। शाम 6 बजे के करीब डीजीपी ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर अपनी जिद पर कायम था। वह एक ही बात बार बार बोल रहा था कि यह प्लेन अब काबुल जाएगा, फिर कोई बात होगी। इसके बाद अधिकारियों ने एनएसजी ऑपरेशन शुरू करने की कवायद को तेज किया। आदमपुर से अमृतसर बुलाई गई एनएसजी की टीम हालात का पूरा जायजा लिया और प्लेन में दाखिल होने की योजना बनाई गई। इसी बीच किसी तरह से इशारों में बात पहुंचाई गई और प्लेन में मौजूद एयर होस्टेसों ने प्लेन के सभी 6 दरवाजे के व्हील लॉक खोल दिए। एक तरफ टॉप ऑफिसर्स हाईजैकर के साथ लगातार बातचीत करते हुए उसे बिजी रखे हुए थे और दूसरी तरफ एनएसजी के कमांडोज ने सभी 6 दरवाजों से एक साथ प्लेन में दाखिल होने का एक्शन लिया। पंजाब पुलिस के चीफ KPS गिल के साथ प्लेन के रेडियो से फ़ोन से बात कर रहे हाईजैकर को भनक तक नहीं लगी और एक के बाद एक कमांडोज प्लेन में घुस गए। फिर साइलेंसर वाली पिस्तौल से फायर के दम पर 12 सेकंड्स में हाईजैकर को दबोच लिया गया, क्योंकि हाईजैकर को जब तक कुछ समझ आता और वह किसी को नुकसान पहुंचा पाता तब तक तो वह कमांडोज की गिरफ्त में था।
1:05 पर कमांडोज हाईजैकर को लेकर प्लेन से बाहर आ गए। इस तरह बोइंग 737 में 6 क्रू मेंबरों समेत कुल 141 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एनएसजी कमांडोज द्वारा इतने भयानक ऑपरेशंस को इतनी आसानी से अंजाम देने के बाद एक बात पर बहुत बवाल हुआ कि इस ऑपरेशन में हाईजैकर आतंकी मारा कैसे गया। इंडियन पार्लियामेंट में बताए गए ब्यौरे के साथ ही ऑफिशियल सोर्सेज से जो खबरें सामने आई उसमें कहा गया कि कमांडोज ने प्लेन में दाखिल होते ही साइलेंसर वाली पिस्तौल से फायर किए और हाईजैकर घायल हो गया। प्लेन के बाहर लाकर उसे स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, कहीं न कहीं से कोई ना कोई ट्विस्ट बाहर निकल ही आता है। मई 1993 में छपी इंडिया टुडे की एक कहानी की माने तो उसे कमांडोज ने जिंदा पकड़ा था। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही इस हाईजैकर से थोड़ी देर पूछताछ के बाद इसे मार दिया गया। हालांकि इस रिपोर्ट का कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं था और इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। ऑपरेशंस खत्म हो चुका था। अब चलिए जानते हैं अंत में इस आतंकी हाईजैकर को। एयरपोर्ट लॉन्ज में डॉक्टर को अपना नाम HM रिजवी बताने वाले इस हाईजैकर ने प्लेन के अंदर अपना नाम जनरल हसन बताया। उसने यह भी बताया कि वो हिजबुल के आला कमांडर सैयद सलाहुद्दीन के हुक्म पर इस काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन ऑपरेशन अश्वमेध की कामयाबी के बाद भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यह युवक जलालुद्दीन उर्फ मोहम्मद यूसुफ शाह था, जो कश्मीरी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था। लेकिन श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन ने इस दावे से इनकार किया और उल्टा आरोप लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट मामले की सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है। इस टॉपिक पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बात सिंपल सी है, वह हाईजैकर एक आतंकवादी था और उसे भारतीय सेना ने मार गिराया। तो यही थी ऑपरेशन अश्वमेध की पूरी कहानी। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ सफाई और हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ चौरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।